हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डाटा साइंस इस वक्त तेज़ी से दुनिया को तब्दील कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज कई घंटों के कामों को सेकंड्स में ख़त्म कर रहे हैं। चाहे वो फोटोशॉप से फ़ोटो एडिटिंग हो, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कंटेंट राइटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, या आपका वर्चुअल असिस्टेंट बनके आपके शेड्यूल्स, हेल्थ एंड काम के हवाले से एडवाइस देना हो। ये सब काम इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजीज दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन लाने वाली हैं, क्योंकि इसके ज़रिए दुनिया की जॉब मार्केट, सोशल निज़ाम, पॉलिटिकल मामलात और जंगों के तरीके भी बदलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज यानी फ्यूचर की ABCD को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुस्तकबिल में इस ABCD की क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर या मुस्तकबिल की ABCD का मतलब सबसे पहले A से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B से ब्लॉकचेन, C से क्लाउड कंप्यूटिंग और D से डाटा साइंसेस हैं। चलिए अब एक एक करके इन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बारे में तो बहुत अरसे से बात हो रही थी, पर AI लोगों की तवज्जो का मरकज तब बना जब नवंबर 2022 में ChatGPT का 3.5 वर्जन पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया। AI कोई बज़वर्ड नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल का गेम चेंजर है। AI की शुरुआत मिड 20th सेंचुरी में हुई। 1950 में और 1960 की दहाइयों में एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी नामी शख्सों ने AI की बुनियाद डाली। आने वाले सालों में AI की टेक्नोलॉजीज को रूल्स बेस्ड सिस्टम से एक्सपर्ट सिस्टम्स और फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के सिस्टम पर लाया गया, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पर एक ड्रास्टिक फर्क पड़ा। AI का सबसे बड़ा इस्तेमाल इस वक्त नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन है, जिसमें ChatGPT, Bing चैट, गूगल वर्ड, चैट सोनिक, हगिंग चैट, पो और दीगर प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के जरिए मुख्तलिफ कामों को किया जाता है। इसके अलावा AI के और टास्क में स्पीच रिकग्निशन, मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल एजेंट्स, डिसीजन मैनेजमेंट, AI ऑप्टिमाइज हार्डवर्क, डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन भी शामिल है। एलेक्सा और सिरी जैसे वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर उन एल्गोरिथम्स तक जो हमारे सोशल मीडिया को एम्पावर करते हैं, AI हर जगह मौजूद है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ने कंप्यूटर्स को बहुत सारे डाटा को एनालाइज करने के काबिल बनाया है, जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जैसे हेल्थ, फाइनेंस, स्पोर्ट्स वगैरह का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। AI ने जहां बहुत सी आसानियां पैदा की हैं, वहां बहुत से लोगों की जॉब्स को भी खतरे में डाल दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2027 तक AI और दूसरे इकोनॉमिक और सोशल मामलात की वजह से 83 मिलियन जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, जबकि आने वाले सालों में AI की वजह से मुख्तलिफ नई जॉब्स भी पैदा होंगी। AI का मुस्तकबिल बहुत दिलचस्प है, जिसमें हमारे रहने और काम करने के तरीके को तब्दील करने की सलाहियत है। AI के लेटेस्ट ट्रेंड्स में एक्सप्लेनेबल AI, फेडरेटेड लर्निंग एंड जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स शामिल हैं, जो कि आने वाले वक्त में AI के रोल को मज़ीद बेहतर करेंगे। आप इन लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए गूगल कर सकते हैं। अब बात करते हैं B से ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो हमारे डाटा को स्टोर और शेयर करने के तरीके को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट 2008 में सतोशी नाकामोटो नामी लोगों के एक ग्रुप ने मुतारिफ कराया। मशहूर ज़माना बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पहली एप्लीकेशन थी, जो कि एक डिजिटल करेंसी है और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्लॉकचेन की इवोल्यूशन बिटकॉइन पर नहीं रुकी। 2015 में इथेरियम लॉन्च हुआ, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ कराया। इथेरियम ने ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आगे बढ़ाया और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का एक वसी रेंज का दरवाजा खोला, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डिजिटल आइडेंटिटी सरफहरिस्त है। ब्लॉकचेन के बड़े प्लेटफॉर्म्स में इथेरियम, IBM ब्लॉकचेन, हाइपरलेजर फैब्रिक, R3 कॉर्डा, टीजोस, स्टेलर और कॉन्सेंसस कोरम शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप ब्लॉकचेन बेस मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इस वक्त ब्लॉकचेन से रिलेटेड दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज डिजिटल करेंसी है, क्योंकि ब्लॉकचेन को रेगुलेट करना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को सेट करना और एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऐसे मामलात हैं जिस पर अब तक दुनिया किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंची है। पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द इन मामलात को रिजॉल्व किया जाएगा और ब्लॉकचेन की एडॉप्शन को आसान और एक्सेसिबल बनाया जा सकेगा। अब
क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इस वक्त मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रीढ़ की हड्डी है, जिसके जरिए इंटरनेट पर सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की कहानी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के एवोल्यूशन से शुरू होती है, जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने सर्वर्स और डाटा सेंटर को मैनेज करती थी। 20वीं सदी के आखिर में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज मसलन VPNs के आने के बाद क्लाउड के कॉन्सेप्ट का आगाज हुआ। 21वीं सदी में क्लाउड प्रोवाइडर्स के रुझान ने जोर पकड़ा, जब बड़ी कंपनीज लाइक Amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एजोर ने क्लाउड की सर्विसेज फराहम करना शुरू करी। इन सर्विसेज ने ट्रेडिशनल IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बड़े बड़े फिजिकल डाटा सेंटर्स को बनाया जाता था, बिल्कुल बदल कर रख दिया और क्लाउड पर डाटा स्टोर और शेयर करने के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ करवाया। जैसे जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स इंडस्ट्री मैच्योर होने लगी, इनकी सर्विसेज में मजीद जिद्दत आती रही, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से लेकर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जैसी सर्विसेज को मुतारिफ कराया गया। क्लाउड सर्विसेज ने बिजनेसेस को IT पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट से बचाया, जिससे उन्हें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर मजीद फोकस करने का मौका मिला। आज क्लाउड कंप्यूटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक अहम हिस्सा है, जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, YouTube वगैरह से लेकर कोलैबोरेटिव टूल्स लाइक Zoom, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और देकर प्लेटफॉर्म्स को सर्विसेज देता है। रिमोट वर्किंग या वर्क फ्रॉम होम भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की वजह से ही कामयाब हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुस्तकबिल बहुत प्रॉमिसिंग और डायनामिक है, जिसमें नई टेक्नोलॉजीज लाइक एज कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI क्लाउड सर्विसेज के मुस्तकबिल को मजीद जिद्दत और एफिशिएंट बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दुनिया भर में पब्लिक क्लाउड एंड यूजर स्पेंडिंग $600 अरब तक पहुंचने के इम्कानात हैं। मगर क्लाउड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस, जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स, डाटा की प्राइवेसी और इसकी रेगुलेशंस, इस वक्त क्लाउड के फुल एडॉप्शन में एक रुकावट है। इसीलिए इनोवेशन और सिक्योरिटी के दरमियान एक अहम बैलेंस रखना क्लाउड की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। डाटा साइंसेज की कहानी स्टैटिस्टिक्स और इब्तिदाई कंप्यूटिंग की जड़ों से मिलती है। मिड 20th सेंचुरी में जॉन टुके और दीगर अहम शख्सियात ने डाटा साइंस की बुनियाद रखी, जिसका मकसद डाटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना था। जैसे ही डिजिटल दौर का आगाज हुआ, इंटरनेट और दीगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से डाटा के वॉल्यूम और इसकी अहमियत में बेपनाह इजाफा हुआ। बिग डाटा के इस दौर ने नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को जन्म दिया और डाटा साइंटिस्ट की जॉब डिमांड में इजाफा हुआ, जिनका काम बड़े पैमाने पर डाटा सेट से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालना था। हालिया मॉडर्न दौर में डाटा साइंस को एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत क्लोजली एसोसिएट किया जाता है। नई टेक्नोलॉजीज जैसे पाइथन, टेंसरफ्लो वगैरह डाटा साइंटिस्ट के लिए एक अहम टूल बन चुके हैं। कंपनीज बेहतर डिसीजन मेकिंग, प्रोसेसेस को बेहतर और कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए डाटा साइंस का इस्तेमाल कर रही हैं। डाटा साइंस हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग और दीगर इंडस्ट्रीज में एक ड्राइविंग फोर्स बनती जा रही है, जहां किसी बीमारी के फैलने की पेशेंटगोई से लेकर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाने तक डाटा साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। डाटा साइंस का मुस्तकबिल मुस्तकिल इवॉल्व हो रहा है, जो एक्सप्लेनेबल AI, ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग और इन जैसी दीगर टेक्नोलॉजीज पर मुनहसर है। डाटा साइंस के अहम चैलेंजेस में डाटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी और एथिकल कंसिडरेशन इस वक्त ज़ेरे बहस हैं, और डाटा साइंस की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि पावर ऑफ डाटा की यूटिलाइजेशन और आम इंसान की प्राइवेसी के दरमियान एक बैलेंस को बरकरार रखा जाए। ये बात यकीनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा साइंस के दरमियान ये लिंकेज इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के सोचने के अंदाज को बदल रहा है और न्यू अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम इस नई ABCD को अच्छी तरह से समझें, हो सके तो इसमें से किसी एक में महारत हासिल कर सकें और इससे पैदा होने वाले चैलेंजेस को जहन में रखकर इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।